जय श्री राम। पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला का 126वां मंचन जो इस वर्ष 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होना है, उसका आज शुभारंभ हो गया। आप सभी को पता है कि शुभारंभ किसी भी शुभ कार्य का तब होता है जब हनुमान जी की ध्वजा चढ़ाई जाती है। और आज रामलीला कमेटी पौड़ी द्वारा हनुमान जी की ध्वजा चढ़ा दी गई है। आपको पता है हनुमान जी की ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है? हनुमान जी की ध्वजा चढ़ाना एक धार्मिक प्रथा है जो विभिन्न कारणों से की जाती है। मुख्य रूप से यह हनुमान जी के प्रति समर्पण है, उनकी कृपा और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ध्वजा को विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे चढ़ाने से भक्तों को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। हनुमान जी की पूजा और ध्वजा चढ़ाने से भक्तों को सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की ध्वजा नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। पौड़ी रामलीला का आयोजन बहुत ही वृहद स्तर पर होता है। असंख्य कलाकार इसमें भाग लेते हैं। असंख्य दर्शक बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं, जिन सब की सुरक्षा का ध्यान रखना जो रामलीला कमेटी है उस पर का कर्तव्य बनता है। इसीलिए सबसे पहले हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से यह कार्य सफल हो, यही मनोकामना और यही कामना की जाती है। ठीक है। बाकी लड्डू बांट जा। मैंने 1 मिनट भी नहीं लिया। भाई ये परंपरा है हमारी, लगभग जो है 125 वर्ष में हम रामलीला में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये हमारे पूर्वजों का एक बनाया हुआ वो है, सिस्टम है, एक संस्कार है, जिसको हम जो है आगे चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका जो मेन महत्व है, बाबा तुलसी ने अपनी जो है जो हनुमान चालीसा है उसमें इसका वर्णन किया हुआ है कि किसी भी काम करने से पहले हनुमान जी को क्यों स्थापित किया जाता है। क्योंकि वे अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज वन किसानुम ज्ञानेनाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम बानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। उन्होंने हनुमान जी की महिमा को जो है बहुत गुण, क्योंकि वे सब गुणों की खान है। और फिर इसके आगे कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए कोई काम जब किया जाता है तो हनुमान जी को आप उसको जो है पहले स्थापित किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को जहां स्थापित किया जाता है वो काम निश्चिततया सफल होगा। और वो इसलिए होगा। फिर दूसरा, महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी। तो हनुमान जी जो है, जो कोई भी कुमति अगर किसी काम में हो रही है तो उसको सुमति में परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए किसी भी काम में, चाहे ये हमारी रामलीला का कार्य है जो पूर्व में हमारे पितरों जो पूर्वजों ने हमें दिया है, इसी प्रकार इसी तुलसीदास के जो कथन है इसको लेकर ही इसका ये कार्य प्रारंभ किया जाता है। और चाहे श्रीमद् भागवत हो, शिव पुराण हो, कोई भी भगवान का कार्य होता है उसमें हनुमान जी को आगे उनको पहले स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद ही अपने कार्य को प्रारंभ किया जाता है। और यही काम जब हमारा महाभारत हुआ था तो जो अर्जुन का जो रथ था, उसके रथ के जो ऊपर जो ध्वज थी उसको भी जो है उस पर भी हनुमान जी स्थापित किए गए थे। इसलिए कोई भी महान कार्य हो, भगवान का कार्य हो, उसमें हनुमान जी को ही पहले स्थापित किया जाता है, तभी जो है हनुमान के कार्य कोई भी काम तभी प्रारंभ किया जाए। और ये हमारे संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा सनातन धर्म कहता है। आज हमारे यहाँ पर रामलीला मैदान पे 126वीं रामलीला का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसकी रिहर्सल आज से ही हम मंगलवार को भगवान महावीर के झंडा लगा के, हनुमान जी का झंडा ध्वज स्थापित करके विधिवत इसकी पूजा अर्चना करके, और यहाँ के जो हमारे स्थानीय देव हैं
कंडोलिया देव हैं, किंकालेश्वर देव हैं, सबका सुमिरन करके आज से इस शुभ कार्य को किया जाता है। क्योंकि यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है उसमें एक ध्वज की वो ध्वजारोहण के ध्वज चढ़ाया जाता है। और हनुमान जी ऐसे देव हैं कि जो कि राम काज को करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई आतुर है तो हनुमान जी ही होते हैं। और सारे विघ्नों को नाश करने वाले उस जो भी हमारे ये यज्ञ होगा रामलीला का, उसमें सबसे पहले हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। क्योंकि विघ्न विनाशक भी वही हैं और ध्वजवाहक भी वही हैं। आगे आगे जब उनका ध्वज चलेगा तो पीछे पीछे सारे लोग चलेंगे, प्रजा चलेगी और भगवान जो राम का जो हमारा ये दैव कार्य है ये बहुत अच्छे से संपन्न होगा। यही इसकी मान्यता है और बहुत पुराने समय से यह मान्यता चली आ रही है। आज यहाँ पर हमारे कमेटी के समस्त सदस्य, यहाँ के जो कार्यक्रम को चलाने वाले लोग हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज हम कामना करते हैं कि आज से हमारा यह कार्यक्रम शुरू होगा, निरंतर जब से हमारी रामलीला शुरू हो जाएगी और इसका समापन तक यह कार्यक्रम विधिवत इसी ढंग से रोज चलता रहेगा। आज से विधिवत जो रामलीला की जो रिहर्सल है वो हनुमान ध्वजा की स्थापना के साथ आज शुरू हो जाएगी और 126वां मंचन इस बार रामलीला का पौड़ी में होने जा रहा है और कलाकारों में बड़ा उत्साह है और सभी कलाकार आज के बाद विधिवत यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाएंगे और इसको भव्य और दिव्य बनाने की हमारी इस समय भी कार्य योजना तैयार है और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और इस साल भी कुछ नई चीज़ें, कुछ म्यूजिक में कुछ नए प्रयोग करने की भी हमने सोची है। और पौड़ी की रामलीला एक ऐतिहासिक रामलीला रही है, लिहाजा हम इसको कुछ ना कुछ इसमें जोड़कर एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश करते हैं।